गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपनी सेकंड क्लास है साइंस सब्जेक्ट की, इस सेशन की जो हमने सेकंड चैप्टर के साथ स्टार्ट की है और चैप्टर का नाम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो अपनी फर्स्ट क्लास थी वो जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थी कि इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, हमें इनकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम देखते हैं बेसिकली वो हम देखेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पिछली क्लास में हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया था। हमने देखा था कि इंडिकेटर्स जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर इट मीन्स क्या होता है कि जो आपको नेचर से ऑब्टेन होता है, जैसे कि लिटमस है, जैसे कि टर्मरिक है, जैसे कि रेड कैबिज है, जैसे कि पिटोनिया है, हाइड्रोजीनिया है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की जहाँ तक हमने बात की थी वो था आपका मिथिल ऑरेंज था, फिनोफ्थलीन था, यानी कि जिसको मैन मेड है, यानी कि जिसको कि किसी भी तरीके से बनाया गया है। ये दोनों ही एसिड और बेस के साथ में, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर है या फिर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये दोनों ही एसिड और बेस के साथ में अपने रिएक्टिविटी शो करते हैं और अपने कलर्स को चेंज करना इनका मेन नेचर होता है। एक टाइप के और इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं, यानी कि जिनको हम सूंघ कर, जिनकी स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। इसके अंदर जो दो इंडिकेटर्स आते हैं, नंबर एक तो आता है वनीला और दूसरा आता है अनियन, यानी कि जिनको सूंघ के बताया जा सकता है कि ये एसिड के साथ कैसे स्मेल दे रहे हैं या फिर ये जब बेस के साथ मिलाए जाते हैं तो फिर इनकी जो स्मेल होती है उसमें क्या चेंज आता है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल्फैक्ट RY इंडिकेटर्स। ठीक है, अब अपन आज जो मेन क्लास है वो अपन किस पर लेंगे, वो लेंगे अपन एसिड पे। एसिड जो देखो यहाँ पर दो टाइप के एसिड्स मेनली होते हैं, एक को हम कहते हैं मिनरल एसिड, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। पहला आपका मिनरल एसिड और दूसरा होता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड इसका मतलब किससे ऑब्टेन हुआ, वो हुआ तो दोनों ही, ये भी हो सकता है कि नेचुरल हो, ये भी हो सकता है कि नेचुरल हो, यानी कि हमने इनको किसी भी तरीके से फॉर्मेशन नहीं करा रखा है। तो मिनरल एसिड्स जो है वो अर्थ से मिलता है हमें, जैसे अर्थ से मिनरल्स मिलते हैं उस तरीके से जो अर्थ से मिनरा हुआ एसिड है उसको हमने क्या बोल दिया, मिनरल एसिड बोल दिया। जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो किससे मिल जाएगा हमें, प्लांट्स या फिर एनिमल्स से। अब जो अर्थ वाले एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो प्लांट से मिलने वाले हैं ये सारे कैसे होंगे, ये होंगे वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स से क्या रिलेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो H+ होते हैं, यानी धीरे धीरे आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि H+ क्या होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, जबकि जितने भी वीक एसिड्स होते हैं ये हाइड्रोजन आयन को कम रिलीज़ कर पाते हैं। इनके एग्जांपल्स की जब बात करें तो मैंने आपको कल की क्लास में दो एग्जांपल्स बताए थे। एक आपका एग्जांपल था HCl जो मैंने बताया, और दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वो था H2SO4। तो वो दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हैं। कौन कौन से, H2SO4 जिसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और जो दूसरा है वो है आपका कौन सा, HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्पल आपके मिनरल एसिड्स के हैं, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स की जब अपन बात करते हैं
तो देखो, जो हमारे पास टोमेटो है या लैक्टिक एसिड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में होता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट किस में रहेगा? ये मिल्क में रहेगा। आपको और भी बहुत सारे एसिड्स पता है, जैसे कि टर्मरिक में टर्मेरिक एसिड्स होता है, या फिर आपको ऑक्जेलिक एसिड जो कि ऑरेंज में होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एक लिस्ट में बनवा दूंगी। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो होता है आपका ऑरेंज में। ये दोनों ही टाइप के, या फिर इसके साथ और बहुत सारे जो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, यानी कि वो या तो प्लांट से ऑब्टेन किए हुए हैं या फिर एनिमल्स से ऑब्टेन किए हुए होते हैं। ये मिल्क है तो मिल्क हमने किससे ऑब्टेन किया? ये प्रोडक्ट किसका है? एनिमल प्रोडक्ट है, तो हमने इसमें से जो मिल्क से एसिड बनाया, एसिड जो ऑब्टेन किया वो कौन सा हुआ? लैक्टिक एसिड। प्लांट का एक एग्जांपल ले लिया, ये कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड है, जो कि ऑरेंज से ऑब्टेन होता है। उतार लो आप एक बार इसको। अब अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ किसकी? एसिड की प्रॉपर्टीज़। आप साथ साथ में इसको पढ़ते जाना और अपने नोट्स भी बनाते जाना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। देखो, पहली प्रॉपर्टी की जब अपन बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि दीज हैं शॉर्टेस्ट, ठीक है। यानी इनका टेस्ट कैसा होता है? इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद खट्टा होता है। खट्टे स्वाद को पता है आपको, ऑक्जेलिक एसिड खट्टा होता है, इमली जो होती है वो खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे स्वाद वाली चीज़ें होती है उन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हमने इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी में कह दिया, इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका शॉर्ट टेस्ट होता है। सेकंड बात करते हैं, एसिड्स हैव 1 to 7 pH। कितनी pH होती है इसकी? 1 से 7 तक की इसकी pH होती है। थर्ड जो है वो लिटमस पेपर वाली कर लेते हैं। तो एसिड्स चेंज लिटमस पेपर कलर। लिटमस पेपर कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। इन तीनों ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने कल की क्लास में भी पढ़ लिया था, आज आपको लिख के दे दिया है, आप आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई एसिड की रिएक्टिविटी। एसिड रिएक्टिविटी विथ बेस हमें देखनी होगी, यानी एसिड बेस के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये हमें देखना है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा एसिड एंड मेटल रिएक्टिविटी। यानी एसिड की और मेटल के साथ में रिएक्टिविटी कैसी होगी। चलो आपको यहाँ लिखकर बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट। फिफ्थ जो पॉइंट है वो आपको देखना होगा एसिड रिएक्टिविटी विथ कार्बोनेट। सिक्स नंबर की बात हमें देखना है एसिड
reactivity with hydrogen carbonate। और नेक्स्ट जो है वो हमें देखना होगा एसिड, आपको इतनी दूर तक समझ आ जाएगा, एसिड रिएक्टिविटी विथ ऑक्साइड्स, यहाँ ऊपर लिखा है देख लेना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने किसको देखा कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा स्वाद होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है। सेकंड जो है वो इसकी क्या हो गई, पीएच की जब अपन बात करते हैं तो इसकी पीएच होती है 1 to 7। और ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते हैं कहाँ से कहाँ तक, ये ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर हम दूसरी इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे तो किसके साथ में देखनी होगी हमें, इसके साथ में बेस के साथ में, यानी कि ये बेस के साथ में रिएक्टिविटी जब शो करेगा तो ये किस प्रकार का नेचर शो करता है, क्या टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और किस तरीके से करेगा। फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो है कि जब अपन इसके साथ में मेटल के साथ में रिएक्शन इसकी करवाते हैं किसकी, एसिड की, तब क्या फॉर्मेशन होगा, कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, किन सिचुएशंस में ये रिएक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है कार्बोनेट के साथ में जब इसकी रिएक्टिविटी करवा दें जब, और नेक्स्ट इसके बाद वाला है 6 पॉइंट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। और उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है अपना वो कैसा, वो है मेटल की रिएक्टिविटी मेटल ऑक्साइड्स के साथ में। ऑक्साइड्स तो हैं, कौन से ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हैं, यानी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। तो देखो पहले टॉपिक को, सेकंड टॉपिक को और थर्ड टॉपिक को, इन तीनों ही टॉपिक को हमें समझने की अलग से ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट से आते हैं अपन अपना टॉपिक नंबर 4 या 4th प्रॉपर्टी, जो क्या शो कर रही है, एसिड की रिएक्टिविटी किसके साथ में, बेस के साथ में। इसको डिटेल से देखते हैं। रिएक्टिविटी of acid with base, यानी एसिड की रिएक्टिविटी किसके साथ, बेस के साथ। अब देखो आपने ले लिया एसिड, इसकी रिएक्टिविटी किसके साथ है, बेस के साथ, हमने इसके साथ में बेस लिख दिया। जब इन दोनों की एक दूसरे के साथ रिएक्टिविटी होती है तो जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका सॉल्ट का, और इसके साथ में फॉर्मेशन होगा वाटर का, यानी कि सॉल्ट और वाटर प्रिपेयर होते हैं जब आप एसिड की रिएक्टिविटी बेस के साथ करवाते हो। अब केमिस्ट्री है तो अपन रिएक्शंस ले आते हैं, अपन फॉर्मूलेज ले आते हैं। तो जो एसिड होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl का। आपने HCl का नाम सीख लिया होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और बेस के एग्जांपल्स भी जो मैंने आपको 2 बताए हैं, उनमें से हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो जो फॉर्मेशन होगा वो आपका NaCl का हो जाएगा। इसका नाम भी मैंने आपको बता रखा है, सोडियम क्लोराइड होता है। और वाटर का हम फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, H2O इसका फॉर्मूला होता है। मैं एक बार दोबारा से यहाँ इनके नाम लिख देती हूँ, आप भी 2-3 बार लिखना, अपने आप याद हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और ये आपको पता ही है, ये तो वाटर है ही। ठीक है, तो जब कभी भी 4th पॉइंट की, 4th प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम कि एसिड की रिएक्टिविटी किसके साथ हुई, बेस के साथ, तो जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ, सॉल्ट का। दूसरा जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ, वाटर का। वाटर का फॉर्मूला हमें हमेशा से पता है, क्या होता है, H2O होता है। सॉल्ट जो बनेगा वो
के ऊपर डिपेंड करेगा आपने कौन सा वाला एसिड लिया है और कौन सा वाला बेस लिया है। हमने एग्जांपल्स जो लर्न कर रखे हैं उन्हीं में से किसी एक एसिड को हम ले लेते हैं। हमने एग्जांपल्स जो लिया था, एग्जांपल जो हमने लिए थे उनमें से एक देखा था हमने HCl था। HCl जिसका कि नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस का जो हमने एग्जांपल देखा था वो क्या देखा था, हमने दो एग्जांपल्स देखे थे, एक आपका KOH था और दूसरा आपका NaOH था। हमने यहाँ से NaOH को लिया तो NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब डिपेंड करता है कि इन दोनों से ही आप कौन सा वाला सॉल्ट बना लेंगे और कौन सा वाला सॉल्ट नहीं बना पाते हैं या फिर आगे क्या फॉर्मेशन हो पाता है। यहाँ से आपके पास में क्या अवेलेबल है, सोडियम अवेलेबल है और यहाँ से आपके पास क्या अवेलेबल है, क्लोरीन अवेलेबल है। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का वो क्या होगा, NaCl। इट मीन्स ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो आज की क्लास में हमने एसिड्स के बारे में बाकी वापस से पढ़ा। हमने एक जो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर छोड़ दिया था उसके बारे में पढ़ा। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब, या फिर जब वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब। इसके बाद में जब हमने देखा कि एसिड्स की दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक मिनरल एसिड्स जिनको हम बोलते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जबकि मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो अर्थ से ऑब्टेन करते हैं। अर्थ से ऑब्टेन करने वाले जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि जो प्लांट और एनिमल्स से ऑब्टेन करने वाले होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स वीक एसिड्स के यानी कि हम जो ऑर्गेनिक एसिड्स के लेते हैं वो हमारा सिट्रिक एसिड हो सकता है, वो हमारा टर्मरिक एसिड्स हो सकता है, वो हमारा लैक्टिक एसिड हो सकता है, ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है। और जब अपन ऑर्गेनिक की मिनरल की बात जब अपन करते हैं तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। तो अब धीरे धीरे एग्जाम्पल्स लर्न करते जाएँ। उसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो प्रॉपर्टीज़ जब अपन बात करते हैं तो हमने 7 प्रॉपर्टीज़ बेसिकली पढ़ी है। पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, इसका pH जो है वो 1 to 7 होता है। सेकंड हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, श्योर होता है। थर्ड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्थ हमने प्रॉपर्टी को पॉइंट में भी पढ़ा है और हमने डिस्क्राइब भी कर लिया है कि जब एसिड की रिएक्टिविटी बेस के साथ करवाएंगे तब क्या होगा। तो हमने डिटेल में जब हम इसको पढ़ा तो हमने देखा कि जब एसिड की रिएक्टिविटी बेस के साथ करवाते हैं जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और फिर वाटर का फॉर्मेशन होगा। आगे की क्लास यानी कि कल की क्लास में हमें देखना होगा कि जब इसकी रिएक्टिविटी यानी कि एसिड की रिएक्टिविटी जब हम मेटल के साथ करवाएंगे तब क्या होगा, जब एसिड की रिएक्टिविटी कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे या फिर मेटल ऑक्साइड्स के साथ करवाएंगे तब कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करें, इसके नोट्स बनाएं, साथ के साथ ही पढ़ते रहें।